आगरा की पहचान ताजमहल से है। ताज का दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। देश ही नहीं विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं और ताज का दीदार करते हैं। लेकिन साथ ही आगरा का किला भी यहाँ मौजूद है, उसका भी अपना एक इतिहास है। वहाँ जाकर हमने लोगों से जाना कि इस बार किसका करने जा रहे हैं विजय तिलक। आगरा की पहचान उसके आंगन में बने स्मारकों से है, जिसे देखने विदेशों से पर्यटक आते हैं। ताजमहल, लाल किला से लेकर फतेहपुर सीकरी तक की प्राचीरें कई शासकों के विजय तिलक का गवाह बनी रही हैं। आगरा एक ऐसा शहर है जहां पर तीन विश्व धरोहर हैं, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा का किला। आगरा के किले को आप मेरे पीछे इस वक्त देख पाएंगे। ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कई मुगल शासकों ने यहाँ से राज किया है। 1573 में ये किला अकबर ने बनवाया था। इस किले की खास बात ये भी है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्ट का समागम आप देख पाएंगे। हम आगे बढ़े तो आगरा की दूसरी पहचान से रूबरू हुए, पहुंच गए जूता फैक्ट्री में। आगरा का जूता पूरे देश में जाता है, लेकिन ये जूता तैयार किस तरीके से होता है, क्या खासियत है आगरे के जूते की, ये जानने के लिए एक फैक्ट्री में हम पहुंच चुके हैं जहां जूता बनाने का काम चल रहा है। किस तरीके से जूता तैयार किया जाता है, आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। जूते का आप क्या काम कर रहे हैं? ये कटिंग कर रहे हैं हम। कटिंग कर रहे हैं। और ये जो होती है ये लेदर है? लेदर है। अच्छा, आगरा का जूता इतना खास क्यों है? यहाँ पे मशहूर इसलिए है ये कि यहाँ पे लेदर का असली जूता मिलता है। अच्छा, असली जूता मिलता है। हाँ। तो ये लेदर का पूरा टुकड़ा, इसको किस शेप में काट रहे हैं आप? मतलब पूरा पीस है ये। और ये कटने के बाद में अपर कटिंग है ये। अच्छा। और कटने के बाद में अपर बनेगा, इससे अपर बनने के बाद में फिर बॉटम चढ़ेगा। ऐसे काम कैसा चल रहा है? काम सही चल रहा है। अच्छा। अब भैया चुनाव भी है, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार? तो मैडम हो सकता है बीजेपी, वो अखिलेश यादव के, योगी आदित्यनाथ। अगले यादव के चांस लग रहे हैं। इन्हीं फैक्ट्रियों से निकलकर जूते दुकानों तक पहुंचते हैं। आगरा के शहरी इलाकों में जब हम पहुंचे हैं तो हर जगह यहाँ पर जूते की दुकान नजर आ रही है। आगरा के जूते को यहाँ से ओडीओपी योजना में शामिल किया गया है। क्यों खास है यहाँ का इतना जूता, आइए ये भी जान लेते हैं। और ये भी जान लेते हैं कितने तरीके के जूते होते हैं, कितने तरीके की लेदर होती है, कितना इससे मुनाफा होता है। अंकल जी, क्या खासियत है यहाँ के जूते? खासियत ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ का है, प्रोडक्ट अच्छा होता है। यहाँ पे एशिया की नंबर 1 मंडी आगरा माना जाता है जूते के मामले में। लेदर की क्वालिटियाँ कई आती है और चीप एंड बेस्ट में अच्छा मार्जिन हो जाता है। 10-15% का मार्जिन भी हो जाता है। अच्छी क्वालिटी बनती है और मेकिंग भी अच्छी होती है। यहाँ से एक्सपोर्टर भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। हम आगरा में घूमते घूमते उन गलियों में आ चुके हैं जहां बनता है आगरा का जायका। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। अब ये मशहूर किन वजहों से है ये भी जान लेते हैं। इस वक्त हम एक कारखाने में मौजूद हैं। पेठे का एक फल आता है, पेठा फल, उससे पेठा बनकर तैयार होता है। पूरे आगरा में देखेंगे तो 300 कारखाने हैं जहां पर ये पेठा बनाने का काम होता है और करीब 5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है। चलिए पहले तो पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं कि पेठा आखिर तैयार किस तरीके से होता है। आप इस तरफ देखेंगे, ये पेठा फल है, मंडियों में बिकता है और इसी फल से बनता है पेठा, जो कि आगरा का बेहद मशहूर है। दूर दूर तक यहाँ से पेठा जाता है। पेठा तैयार किया जा रहा था और जिन दुकानों तक पहुंचता है वहां हमने जाना कि आगरा की जनता किसका मुंह मीठा कराने जा रही है। खासियत क्या है पेठे की? पेठे की खासियत यही है कि पेठे की मिठास को देख के आदमी अपने आप ही आता है। तो अब देखिए, पेठा फल से ही बनता है, कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन आगरा का इतना खास क्यों? आगरे का पेठे का थोड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि आगरे का पानी जो है वो इस पेठे में जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, 4 चांद लगाना, वो सिस्टम है। आगरे के पानी से इस पेठे में डबल स्वाद आ जाता है। अब चुनाव भी है तो किसको खिला रहे हैं आगरा का पेठा इस बार? योगी जी को। योगी जी को काम किया? योगी जी ने बिल्कुल किया था। योगी जी ने बिल्कुल काम किया। ये आगरा का मिजाज है जिसे जिस दल ने समझ लिया उसके माथे पर हुआ है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए आगरा से गुंजन दीक्षित की रिपोर्ट।